सभी को डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। आपने पिछले वीडियो में लेखक परिचय और गूंगे पाठ का विस्तृत अध्ययन किया। अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर पर विशद रूप से चिंतन करते हैं। पाठ का नाम गूंगे और पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, चमेली को गूंगे ने अपने बारे में क्या क्या बताया और कैसे? उत्तर, चमेली को गूंगे ने अपने बारे में बताया कि उसकी मां और उसके पिता के मरने के बाद उसे छोड़कर चली गई थी। उसके रिश्तेदारों ने उसे पाला। वह उनके पास से भाग गया क्योंकि वे उसे बहुत मारते थे। उसने बहुत जगहों पर काम करके कमाया, लेकिन कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगी। किसी ने बचपन में मुंह की सफाई करते हुए उसकी काकल काट दी थी, जिसके कारण वह गूंगा हो गया। उसने ये सब चमेली को हाथों से संकेत के माध्यम से बताया। प्रश्न 2, गूंगे की कर्कश काएं काएं और अस्फुट ध्वनियों को सुनकर चमेली ने पहली बार क्या अनुभव किया? उत्तर, गूंगे की कर्कश काएं काएं अस्फुट ध्वनियों को सुनकर चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि मनुष्य के गले के अंदर काकल की जरा से भी ठीक न हो तो मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं रहता। उसके लिए यातना के समान है। वह कितना भी प्रयास करे, अपने दिल की बात किसी को बता नहीं पाता है। प्रश्न 3, गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार दिया? गूंगे ने संकेत के माध्यम से बताया कि वह स्वाभिमानी है। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर संकेत किया कि उसने आज तक किसी के सम्मुख हाथ नहीं फैलाया है। उसने कभी भीख नहीं मांगी है। उसने अपनी भुजाओं को दिखाया और संकेत किया कि उसने मेहनत करके खाया है। उसने पेट बजाकर यह भी बताया कि उसने यह सब अपने पेट के लिए किया है। प्रश्न 4, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संवेदनशीलता मनुष्य की स्वाभाविक गुण है। इसी के प्रभाव के कारण मनुष्य में दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। आज के समय में मनुष्य ने अपनी संवेदनशीलता के प्रति आंखें बंद कर ली हैं। वह भावना उसके मन में रहती है, परंतु मूक अवस्था में। यदि कभी वह उसके मन के भीतर आ भी जाए तो व्यवहार में उसे ला नहीं पाता है। इसलिए कवि ने कहा कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया के रूप में विद्यमान है। प्रश्न 5, नाली का कीड़ा। एक छत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा। चमेली का यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है और इसके माध्यम से उसके किन मनोभावों का पता चलता है? उत्तर, चमेली ने दया करके गूंगे को अपने पास रख लिया था। वह उसके छोटे मोटे काम करता था। गूंगे का स्वभाव था कि वह कुछ समय के लिए चला जाता और फिर वह वापस आता। एक दिन जब गूंगा पुनः बिना बताए भाग गया, तब वह यह कहना चाहती है कि उसे लगता है कि गूंगा नाली के कीड़े के समान है। उसे जितना भी बेहतर जीवन दे दो, मगर वह गंदगी को ही पसंद करेगा।
चमेली के इस कथन से पता चलता है कि वह गूंगे जैसे लोगों के प्रति क्या सोच रखती है। वह उसे कीड़े के समान समझती है। उसे लगता है कि गूंगे को अपने पास रख करके उसने एहसान किया है, अतः वह जो चाहेगी गूंगे को कह सकती है और उसके साथ कर सकती है। प्रश्न 6। यदि बसंता गूंगा होता तो आपकी दृष्टि में चमेली का व्यवहार उसके प्रति कैसा होता? यदि बसंता गूंगा होता तो हमारी दृष्टि में चमेली का व्यवहार इसके विपरीत होता। वह बसंते को मूक बधिरों के विद्यालय में पढ़ाती, उसे लोगों की मार खाने के लिए गली में नहीं छोड़ देती, उसे सक्षम बनाती, ऐसे उपाय ढूंढती जिससे उसका अन्य बच्चों के साथ मिल करके रहता, उसका बच्चा अन्य बच्चों के साथ घुल मिलकर रहता। लोगों के द्वारा उसके बच्चे को दया की दृष्टि से नहीं देखा जाता। प्रश्न 7। उसके आंखों में पानी भरा था, जैसे उसमें शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था, क्यों? उत्तर। गूंगा चमेली को मां के समान समझने लगा था। आरंभ में चमेली में उसे करुणामयी मां का रूप दिखा था। धीरे धीरे चमेली के साथ रहते हुए उसे एहसास होने लगा कि उसके लिए वह कुछ नहीं है। जब चमेली के बेटे बसंता ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया तो उससे यह सहा नहीं गया। उसे उम्मीद थी कि चमेली उसका पक्ष लेगी। इसके विपरीत चमेली ने गूंगे के स्थान पर अपने बेटे का पक्ष लिया। गूंगे को यह बात बुरी लगी। चमेली के इस व्यवहार ने उसे दुखी ही नहीं किया, बल्कि उसकी आंखों में पानी भी भर दिया। उसकी आंखों में चमेली ने अपने पक्षपातपूर्ण व्यवहार की शिकायत पढ़ ली थी। वह चमेली के पक्षपात भरे व्यवहार से आहत था और उसके लिए उसमें तिरस्कार भी था। प्रश्न 8। गूंगा दया या सहानुभूति नहीं, अधिकार चाहता था, सिद्ध कीजिए। गूंगे ने यह बात कई बार स्वयं संकेत के माध्यम से कही थी कि वह दया या सहानुभूति नहीं, अधिकार चाहता था। अधिकार अपनत्व से उपजता है। चमेली उसे दया करके अपने पास रख लेती है, लेकिन गूंगा उसे अपनत्व समझता है। वह उससे अधिकार चाहता है। जब चमेली बसंता का पक्ष लेती है तो उसकी अधिकार की भावना आहत होती है। चमेली के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के प्रति तिरस्कार गूंगे की आंखों में स्पष्ट दिखाई देता है कि वह केवल अधिकार चाहता है। अधिकार ही है जो उसे प्रेम, मान सम्मान तथा समानता का भाव देता है। दया या सहानुभूति उसे ये सब नहीं देती है, अतः वह दया पर या सहानुभूति से दूर भागता है। दया से या सहानुभूति से दूर भागता है। प्रश्न 9। गूंगे कहानी पढ़कर आपके मन में कौन से भाव उत्पन्न होते और क्यों? उत्तर। गूंगे कहानी पढ़कर मेरे मन में गूंगे के प्रति सहानुभूति के भाव उत्पन्न होते हैं। मेरे अनुसार वह सहानुभूति का पात्र नहीं है, वह सम्मान का पात्र है। यदि उसे सही लोग मिलते और सही दिशा निर्देश मिलता तो वह हमारी तरह ही जीवन जी पाता। उसके जीवन में व्याप्त लोगों का व्यवहार उसे सहानुभूति का पात्र बना देता है। गूंगे की लड़ाई लोगों से नहीं अपितु उस समाज से है जो उसे समानता का अधिकार नहीं देते हैं। उसकी कमी उसे सहानुभूति का पात्र बना देती है। उसके साथ कहानी में जो जो होता है उसे पढ़कर मन में सहानुभूति फूट पड़ती है। प्रश्न 10। गूंगे में ममता है, सहानुभूति है और है मनुष्यता। कहानी के आधार पर इस वाक्य की विवेचना कीजिए। उत्तर।
गूंगे में ममता है, यही कारण है कि वह चमेली से प्यार करता है, उस पर गुस्सा करता है, लेकिन उसका प्रतिकार नहीं करता। उसमें अनुभूति है। जब वह समझता है, वह कुछ सुन नहीं सकता, लेकिन मनुष्य की व्यवहारिक चेष्टाओं को समझ लेता है तथा मन के भावों को पढ़ लेता है। उसमें मनुष्यता है। इसी कारण वह चमेली के पुत्र बसंता को मारता नहीं है, अपना हाथ रोक लेता है। यह उसकी मनुष्यता की पहचान है। प्रश्न 11। कहानी का शीर्षक गूंगे है, जबकि कहानी में एक ही गूंगा पात्र है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है? उत्तर। लेखक के अनुसार आजकल सामाजिक अन्याय के कारण अपंग या गूंगा उपेक्षित रहता है। समाज में अपंग लोगों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार होते रहते हैं, लेकिन चुपचाप देखते रहते हैं लोग। वे उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन जब कुछ करने का मौका आता है तो वे स्वयं शोषण करने वाले बन जाते हैं। उसमें न संवेदनाएं रहती हैं और न ही मानवता। बस दर्शक बनकर अत्याचार देखते रहते हैं। उन्हें इनके प्रति अपने दायित्व दिखाई नहीं देते। किसी मनुष्य में यदि संवेदनाएं या मानवता आ भी जाती है तो वे क्षणिक होती हैं। अतः लेखक ने गूंगे बोलकर समाज में व्याप्त ऐसे लोगों की ओर संकेत किया है। प्रश्न 12। निम्नलिखित गद्यांशों के संदर्भ सहित व्याख्या कर दीजिए। करुणा ने सबको डैश डैश जी जान से लड़ रहा हो। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां रांगे राघव द्वारा लिखित रचना गूंगे से ली गई है। चमेली की गली में एक बालक आ धमकता है। वह गूंगा है। वह गली की औरतों को अपनी आप बीती संकेत के माध्यम से बताता है। उसकी कोशिश देखकर लोगों को करुणा आ जाती है। व्याख्या। वह लोगों को अपने विषय में बताने का भरसक कोशिश कर रहा है। उसे देखकर लोगों को उस पर दया हो आती है या दया आ जाती है। वह इसके लिए बोलने का प्रयास करता है, लेकिन अपने इस प्रयास में कामयाब नहीं हो पाता। उसके मुंह से कान को चीरने वाली आवाज निकलती है। वह आवाज कौवे के स्वर जैसी कर्कश और काय काय के अतिरिक्त कुछ नहीं होती। लेखक उसके बोलने के प्रयास में मुख से निकलने वाली आवाज को और भी स्पष्ट तरीके से बताता है। वह कहता है कि उसके मुख से अस्पष्ट ध्वनियां निकल रही हैं। ये ध्वनियां किसी को समझ नहीं आती। ऐसा लगता है कि आदिम मानव बोलने का प्रयास कर रहा हो। लेखक कहता है कि मानो वह आदिम मानव अपने में उठने वाले विचारों को बताने के लिए भाषा का निर्माण करने के आरंभिक चरण में हो, अर्थात शुरुआत कर रहा हो। ख। वह लौट कर चूल्हे पर आदमी गुलाम हो जाता है। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां रांगे राघव द्वारा लिखित रचना गूंगे से ली गई है। चमेली इस पंक्ति में गूंगे के विषय में सोच रही है। चमेली खाना बनाने के लिए लौट आती है। वह गूंगे की स्थिति के बारे में सोचती है। उसका ध्यान चूल्हे की आग पर जाता है। वह सोचती है कि इस आग के कारण ही पेट की भूख मिटाने के लिए खाना बनाया जा रहा है। यही खाना उस आग को समाप्त करता है जो पेट में भूख के रूप में विद्यमान है। इसी भूख रूपी आग के कारण एक आदमी दूसरे आदमी की गुलामी स्वीकार करता है। यदि यह आग न हो तो एक आदमी दूसरे आदमी की गुलामी कभी स्वीकार ना करे। यही आग एक मनुष्य की कमजोरी बन उसे झुका देती है। ग। और फिर कौन जिंदगी बिताए।
प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां रांगे राघव द्वारा लिखित रचना गूंगे से ली गई है। चमेली इस पंक्ति में गूंगे के विषय में सोच रही है। बसंता ने गूंगे पर चोरी का आरोप लगाया है। चमेली जब पूछती है तो वह कुछ भी नहीं कर पाता। चमेली ऐसे ही चली जाती है। व्याख्या। जब गूंगा उसकी बात का उत्तर नहीं दे पाता है तो वह सोचती है कि यह मेरा अपना नहीं है, अतः मुझे इसके बारे में इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसे हमारे साथ रहना है तो उसे हमारे अनुसार ही रहना पड़ेगा। इस तरह सोचकर चमेली सोचती है कि नहीं तो उसे कुत्तों के समान दूसरों का झूठा खा करके ही जीवन यापन करना पड़ेगा। यहां पर झूठा शब्द है, जैसे झूठा। घ, ये गूंगे क्योंकि वे असमर्थ हैं। प्रस्तुत पंक्तियां रांगे राघव द्वारा लिखित रचना गूंगे से ली गई है। चमेली इस पंक्ति में गूंगे के विषय में सोच रही है। चमेली गूंगे के बारे में इस प्रकार सोच से गूंगे पूरे संसार में विद्यमान है। चमेली सोचती है कि गूंगे पूरे संसार में विद्यमान है। ये अपनी बात कहने में असमर्थ हैं। इनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, परंतु अपनी लाचारी के कारण नहीं कह पाते हैं। इनके पास बोलने की शक्ति ही नहीं होती। ये न्याय तथा अन्याय के मध्य भेद सरलता से कर सकते हैं, क्योंकि इनका हृदय इस विषय में सोचने समझने में सक्षम है। ये भी अपने साथ हिंसा करने वाले को जवाब देने की इच्छा और क्षमता रखते हैं, परंतु उस हिंसा का विरोध नहीं कर सकते हैं, कारण इनके पास आवाज नहीं है। जो है उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। आज यदि देखा जाए तो समाज में इनके अतिरिक्त और भी गूंगे हैं, जो जीवन भर शोषण गूंगों के समान झेलते रहते हैं और उसका विरोध नहीं करते। लेखक ने स्पष्ट तौर से बता दिया, समाज में मुंह रखने वाले भी गूंगे हैं, जीभ रखने वाले, काकल रखने वाले भी गूंगे हैं। प्रश्न 13। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। कैसी यातना है कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है किंतु उगल नहीं पाता। उत्तर। चमेली सोचती है कि गूंगे के लिए यह कितना कष्ट से भरा है। ऐसी स्थिति उसके लिए यातना के समान है। वह अपने हृदय में विद्यमान हर बात को बता देना चाहता है, लेकिन कह नहीं पाता। उसके पास आवाज नहीं है, अतः बात उसके हृदय के अंदर ही रह जाती है। ख, जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती, वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा। उत्तर। चमेली गूंगे से प्रश्न का उत्तर मांगती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता है। चमेली उसकी स्थिति मंदिर में रखे देवता की मूर्ति के समान मानती है। उस मूर्ति के आगे मनुष्य अपने सुख दुख सब कहता है, लेकिन वहां से कभी कोई उत्तर नहीं मिलता है। बस यही स्थिति उसके साथ भी है। गूंगे को कुछ भी कहो, वह कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह कुछ बोल नहीं सकता है। प्रश्न 14। निम्नलिखित पंक्तियों को अपने शब्दों में समझाइए। इशारे गजब का करता है। सर से एक चिमटा उसकी पीठ पर जड़ दिया। पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है। क का उत्तर। इशारा बहुत अच्छा ही करता है। ख, अचानक से उसकी पीठ पर एक चिमटा मार दिया, और वो भी जोर से। ग,
झूठा खाने की आदत पड़ गई है, झूठा नहीं है, जूठा खाने की आदत पड़ गई, जूठन खाने की आदत पड़ गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए और इस वीडियो को सब्सक्राइब करके अन्य वीडियो की प्रतीक्षा करें। साथ में हिंदी परिवार से जुड़ जाएं और कमेंट बटन में आप कुछ लिखना चाहते हैं, जो कमियां हैं उसे अवश्य लिखें ताकि अगले वीडियो में उसे सुधारा जाए। इसके साथ मां सरस्वती की कृपा और आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे और डॉक्टर गजानंद आर्य शास्त्री का नमस्ते स्वीकार करें। सबको नमस्ते, अगले वीडियो में मिलेंगे।